हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड वी स्टडी में। तो आज हम फिर से करने वाले हैं क्या एपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एपी मतलब समांतर श्रेणियाँ, जिसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। और वीवीआईपी क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं, बोर्ड एग्जाम में आ रखे होंगे, उसको भी करेंगे और बाकी क्वेश्चन को भी करेंगे। इस तरह से हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड 5 तक 4 तक कर रखा है। और उस वीडियो को आप नहीं देखें तो पहले चेकआउट करें, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आए, इनके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फिर हम करेंगे। पूरे चैप्टर के जितने भी अच्छे अच्छे हर एक टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है। ये क्या है, एपी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ओके, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ही रेलेवेंट होंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का। क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? बोल रहा है कि एपी क्या याद रखा है, 4, 10, 16, 22 और 28। इसका मांग रहा हमसे क्या, सार्वंतर मांग रहा है। क्या इसका सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर क्या होता है? डी। डी कैसे निकालते हैं? डी बराबर होता है, वेट, डी बराबर का डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो ये A2 माइनस क्या होता है? A1। तो A2 कितना है मेरे पास यहाँ? 10 माइनस A1 कितना है? 4। तो 10 में से 4 गया कितना हो गया? 6। 10 में से 4 गया कितना हो गया? 6। तो आपका सार्वंतर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि जब एपी के प्रथम पद, जब एपी के कोई एक एपी है जिसका प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी क्या होगा? देखो प्रथम पद मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया? प्रथम पद दैट मीन्स ए का मान रखा कितना? 2। और सार्वंतर क्या बोला? सार्वंतर दैट मीन्स डी। डी का मान कितना दे रखा है? 3। तो हमसे बोल रहा है कि एपी क्या होगा? एपी कैसे निकालते हैं? तो जब हमें ए और डी का मान दे रखा है तो एपी कैसे निकालते हैं? एपी फाइंड करना है तो कुछ मत करो, पहला क्या होता है? ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2D। इस तरह से बढ़ते जाएगा हमारा एपी। तो ए का मान कितना है? 2। ए प्लस डी मतलब 2 प्लस डी का मान कितना? 3। फिर इसी तरह से 2 प्लस 2 गुना 3, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा आगे? 2,2,3,5। फिर उसके इसी तरह से क्या होगा? 3 दूनी 6 और 2 7 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2,5,7, 2,5,7 से लिखा मैंने। 3 दूनी 6, 6 2 8 होगा ना, 7 नहीं सॉरी, 3 दूनी 6 और 2 8 होगा। तो कौन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि यदि एपी का सामान्य पद 3n है, सामान्य पद दे रखा है मुझे, सामान्य पद दे रखा है किसका? एपी का। क्या ए मतलब एपी का अगर सामान्य पद है डेट मीन्स क्या है कि एन का मान रखा है। एन का मान कितना रखा है? 3n+5। तो हमसे क्या बोल रहा है कि सार्वंतर निकाल लें। तो देखो इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, एक शॉर्ट तरीके होगा और एक लॉन्ग मेथड से होगा। अगर शॉर्ट से करना है तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे जब भी शॉर्ट से करना है तो कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे ना एन के साथ चिपका हुआ रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ये आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा कुछ हो जाए कि एन का मान रखे 5n+12। तो यहाँ बोलेगा कि यहाँ एन डी का मान क्या होगा? सार्वंतर क्या होगा? तो यहाँ भी क्या होगा? जो एन के साथ चिपका हुआ रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा। चलो हम लॉन्ग मेथड से भी करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। तो पहले क्या करना है, अगर ये तो ठीक है डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए ठीक है, अगर करके देखना है तो देखो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें सार्वंतर निकालने बोला। सार्वंतर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एपी पता होना चाहिए। तो पहले हम एपी निकालते हैं। तो एक बार क्या करो, एन का मान 1 रख लो। और एन का मान 1 रखेंगे तो A1, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 1+5। इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा। इसी तरह से A2 निकालो। A2 निकालेंगे, जहाँ n है उसकी जगह 2 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 5 कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना होता है? 6 5 11। हम हो गया। अब हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास? 11 माइनस A1 कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस सॉरी 11 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी, ऑप्शन नंबर सी। वहां से भी हमारा क्या आया था? 3 ही आया था, और यहाँ से भी हमारा क्या आया? 3 ही आया। तो ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है? शॉर्ट वे में करना है, जल्दी जल्दी करने के लिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि यदि किसी का छठा पद, किसी एपी का छठवां पद मतलब A6 का मान दे रखा है, और 12वां पद मतलब A12, इन दोनों का मान कितना दे रखा है? 13 और 25 दे रखा है, यही बोला है।
तो हमसे क्या बोल रहा है कि इसका 20वां पद क्या होगा, हमसे बोल रहा है कि A20 A20 इक्वल टू 8 होगा। तो देखो यार क्या बोला इसने, छठा पद रखा, छठा पद का तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ A+5D बराबर 13, इसको समीकरण 1 बोल दो। इसी तरह से इसको लिख लेता हूँ A+11D बराबर कितना हो जाएगा 25, ये समीकरण कितना हो गया 2। अब दोनों समीकरण को क्या करो सॉल्व करो, तो करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है A+5D बराबर 13 और दूसरा क्या है A+11D बराबर 25। चलो सॉल्व करेंगे, A प्लस प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, अब कैंसिल करो जो जो कट रहा है। तो देखो ए से तो ए खत्म हो गया, तो क्या बचा 5D में से 11 जाएगा तो माइनस का 6D बचेगा, -6D बराबर इधर क्या बचेगा माइनस का 12, माइनस से तो माइनस खत्म, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 2, डी का मान 2 हो जाएगा। अब डी का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख लो, वहाँ से ए का मान निकल कर, तो हम इसी में रख लेते हैं, तो यहाँ समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। देखो अगर यहाँ A+5 गुणने डी के जगह कितना है 2, तो डी के जगह 2 रखो बराबर 13, तो हो जाएगा ए बराबर 13, 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ए बराबर कितना हो गया 3। तो ए और डी मान मुझे पता चल गया, जब ए और डी का मान पता चल गया तो हमारा आराम से क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखो हमें A20 निकालना था ना, A20वां पद का मांगना था, तो A20 को कैसे लिखते हैं A+19D, तो ए का मान कितना है 3 गुना 19 और सॉरी गुना नहीं प्लस होंगे ना, A+19 गुना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 3 + 19 दूनी कितना होता है 38, तो कितना हो जाएगा 41, 41 क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा है ए, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे ए हमारा क्या है राइट आंसर है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अनुक्रम मतलब ये एपी है, एपी 5, 7, 9 और 11 का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद जो है जिसका वैल्यू कितना है 27 है। तो देखो यहाँ ए का मान यहाँ से निकालो भाई, ए का मान कितना रखा है 5, इस तरह से डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा पीछे वाले टर्म को में से आगे वाले टर्म माइनस करेंगे, तो 5 7 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा डी का मान 2। और कौन सा पद 27 हुआ है, तो ए एन का मान दे रखा है, कौन सा पद 27 है, तो ए का मान ए एन का मान हमें दे रखा है कितना 27, तो हमसे कौन सा पद मांग रहा है, पद का मतलब डेट मींस एन का मान मांग रहा है, ठीक है एन का मान मांग रहा है हमसे यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे एन वाला क्या लगाते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन का क्या लगाते हैं फॉर्मूला, तो एन बराबर क्या होता है A+n-1 इंटू डी, तो हमें सबकी वैल्यू पता है रख लेते हैं, एन का मान कितना है 27, तो 27 रख लिया बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान पता नहीं है तो मैं एन की जगह एन ही रखेंगे, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2। चलो सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 27 बराबर 5 प्लस 2 गुना एन, 2n हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो 27 बराबर 5 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 में से 3 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2n ये ऐसा होगा, ठीक है। तो 27 ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 2n। ओके चलो आगे देखते हैं क्या होगा अब यहाँ पे, 27 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 2n, तो यहाँ से n का मान निकाल लो, n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 24/2, n बराबर 24/2 डेट मीन्स क्या हो जाएगा n बराबर 12, n का मान कितना हो गया यहाँ से 12 हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है 12वां पद। इसका मतलब क्या होगा कि जो 12वां पद होगा, जो 12वां पद होगा वो हमारा उसका वैल्यू कितना होगा 27 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सही उत्तर हो जाएगा। ओके ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है इतने में बोल रहा है कि 1 5 9 7 13 इतना 13 17 21 25 में समांतर श्रेणी है तो पदांतर मान होगा, पदांतर डेट मींस क्या बोल रहा है मुझे बोल रहा है कि पदांतर, पदांतर कुछ नहीं होता भाई ये सार्वंतर ही है, पदांतर बोले या सार्वंतर दोनों जो सेम ही है, सार्वंतर हमसे सार्वंतर मांग रहे थे, हलवा क्वेश्चन है यार। सार्वंतर कैसे निकलता है भाई डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है यहाँ पे A2 का मान कितना है 5 और A1 का मान कितना है 1, तो 5 माइनस 1 मतलब 4, तो इसका पदांतर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फॉर देवसेना इज ए राइट आंसर सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर है आपका 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, इनमें से चेक करके बताना कि इनमें से कौन सा जो एपी में है। एपी में तो पहले को देखते हैं, एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए
सार्वधातुक क्या होना चाहिए, एपी में तभी होगा अगर सार्वधातुक समान होगा। अगर सार्वधातुक समान होगा तो डेट मीन्स वो क्या होगा, एपी में होगा। अगर समान नहीं हुआ तो वो एपी में नहीं हुआ। तो चेक कर लेते हैं सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला। देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2, ठीक है, यहाँ सार्वधातुक 2 आया। लेकिन 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ सार्वधातुक कितना हो जाएगा 4, तो 2 यहाँ आ रहे हैं, यहाँ 4 है, तो ये एपी में बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, इसको देखते हैं। 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2, ठीक है। इसी तरह से 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, क्या दोनों सेम है, नहीं, तो ये भी एपी में नहीं होगा। चलो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखो डी निकालेंगे ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका, तो डी वन निकालते हैं ना। डी वन कितना होगा, -6 में से -10 जाएगा तो -6 में से -10 को घटाना है, ऐसा कुछ, तो -6 + 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 4। इसी तरह से D2 निकालो, क्या निकालना है इसी तरह से हमें, D2 निकालना। तो D2 कैसे निकलेगा, इस 2 में से, इस -2 में से -6 को घटाना पड़ेगा, तो -2 माइनस ऑफ -6 तो कितना हो जाएगा, -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4। यहाँ भी 4 आया, ठीक है। इसी तरह से एक और निकाल के देख लो, D3, ये दिख नहीं रहा है पेन, दूसरा पेन ले लेता हूँ। D3 बराबर क्या होगा, इसमें से इसको हटाना है, 2 में से -2 को हटाना है, 2 माइनस ऑफ -2 तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा कितना 4। तो देखो यार यहाँ भी हमारा सार्वधातुक 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, क्या तीनों जगह हमारा सार्वधातुक समान है, तीनों जगह सार्वधातुक समान है, तो डेट मीन्स ये क्या है, एक एपी में, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, जो है वो एक है एपी में। अगर यहाँ पे सार्वधातुक यहाँ भी सेम नहीं होता तो ये एपी नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है तथा उनका वर्गों का योग 200 है, तो वो संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन तब तक आप करो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट का, 1 मिनट, लेट्स ट्राई करो। होप हो गया होगा, ठीक है। चलो मैं करता हूँ। क्या बोल रहा है कि 3 संख्या एपी में है, 3 संख्या एपी में तथा उसका वर्गों का योग। अच्छा 3 संख्या अगर एपी में है तो क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, 3 संख्या एपी में, डेट मींस वो 3 संख्या होगा a प्लस डी और a माइनस डी। ये तीनों संख्या क्या होगा, एपी में होगा। ये तीनों संख्या किसमें, एपी में। यही तीनों संख्या के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, यही तीनों संख्या के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, अब देखो क्वेश्चन देखो, क्या बोला कि 3 संख्या एपी में है, तो ये तीनों संख्या हमने मान लिया कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी आपस में क्या है, तीनों, ए माना नहीं, ये एक्चुअल में होता है, ठीक है। a माइनस डी, ए और a प्लस डी क्या है, एपी में है, तथा उनका योग दे रखा है कितना 24। इन तीनों का क्या दे रखा है, सम, मतलब इन दोनों का योग कितना दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में बोला है इसका योग कितना दे रखा है 24। तो तीनों को जोड़ो, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इन सब का जोड़ कितना दे रखा है मुझे 24, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यार इस d में से तो a d खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 3a, तो 3a बराबर हो गया आपके पास कितना 24। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, a बराबर 24/3, तो डेट मीन्स a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 8, अगर a का मान 8 आ गया, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोल रखा है इसने, क्या बोला आगे, तथा उनका वर्गों का योग 200 दे रखा है, मतलब इन तीनों का, इसका 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 तीनों को वर्ग करेंगे, उनका जोड़ दे रखा है मुझे कितना 200, तो जोड़ो तीनों को, क्या दे रखा है a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है a प्लस डी का होल स्क्वायर, इन तीनों का योग कितना दे रखा है 200, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो चलो इसको ब्रेक करो, a माइनस डी का, सॉरी a माइनस डी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब डी, तो डी का स्क्वायर माइनस 2ad ये होगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस, यहाँ तो a स्क्वायर ही हो जाएंगे, यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
प्लस 2AD बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। कितना होगा मेरे भाई, बराबर कितना हो जाएगा 200। तो ये प्लस 2A से 2AD में से माइनस 2AD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बचा क्या, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना बार है 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3A स्क्वायर प्लस डी कितना है 2 बार, तो 2D स्क्वायर बराबर कितना होगा 200। ओके, अब एक चीज देखो, हमें यहाँ से ए का वैल्यू पता है, तो यहाँ रख लेते ए गुना 8 का स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर बराबर होगा 200। अब यहाँ से क्या होगा, हाँ तो आटे आटे कितना होगा 64, और 64 तिया कितना होता है मेरे भाई, एक बार लिख लेता हूँ 3 गुना 64 प्लस 2D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200। लेट मी वेट एक मिनट, हाँ क्या हो जाएगा अब यहाँ पे मेरे भाई, अब 64 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, उसके बाद 6 तिया 18 19 192 प्लस 2D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200। तो अब यहाँ से देखो 2D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200, और ये माइनस प्लस में है, यहाँ के कितना हो जाएगा माइनस में 192। तो यहाँ से क्या है मेरे भाई 2D स्क्वायर बराबर कितना होगा 8। तो यहाँ से D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाइस नॉट चेंज, हाँ वेट वेट वेट, हाँ सॉरी फॉर लेट। तो यहाँ हो जाएगा D स्क्वायर बराबर 8/2, डेट मीन्स यहाँ से क्या होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे कट के, तो D स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ से D का मान क्या होगा मेरे भाई, रूट में 4 मतलब प्लस माइनस, तो D का मान क्या होगा प्लस माइनस 2, तो D का मान 2 आ गया। तो हमें देखो A का मान मत पता चल गया, A का मान कितना मेरे पास, A बराबर कितना आया था, वेट पेन चेंज कर लूँ मैं, हाँ A का मान कितना था 8, और D का मान कितना आ गया 2। तो हमें इससे क्या बनाने बोला है, एक AP बनाना है। तो AP कैसे बनेगा, AP क्या था मेरे पास A माइनस डी, A और A प्लस डी, A था, तो सॉल्व कर लो क्या होगा, एक बार A माइनस डी मतलब 8 में से 2 जाएगा तो कितना हुआ 6, A की जगह कितना 2, तो लिखा मैंने नहीं, A की जगह 2 नहीं है ना, A की जगह 8 है, सॉरी माय बैड, A की जगह 8 और A प्लस डी मतलब 8 में से 2, 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 10। तो हमारा ये क्या बन गया AP बन गया, हमारा क्या बन गया मेरे भाई AP। तो हमारा AP क्या होगा 6 8 और 10, क्या हो जाएगा 6 8 और 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, वाई नॉट, छः 8 और 10। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास 6 8 और 10, ऑप्शन नंबर क्या है भाई बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे पास सही उत्तर है। सॉरी ये थोड़ा स्क्रॉल होने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन स्क्रॉल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं इसका पेबीटा दे दूंगा ना PDF, तो उसमें आराम से आ जाएगा। ओके भाई ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल, हमसे योगफल मांग रहा है, क्या से कहाँ तक 0 से लेकर के 50 के बीच में। तो देखो यार 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितने होते हैं, देखो वैसे तो निकाल सकते हो, वैसे पता होना चाहिए, विषम संख्या निकाल सकते हैं इसके बीच में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितना होता है। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या 25 होता है। तो यहाँ से मतलब n का मान कितना रखा मुझे 25, n का मान 25 दे रखा है। और देखो यार 0 पहला विषम संख्या कौन सा होगा, स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा 1 3 5 इस तरह से कहाँ तक जाएगा 49 49 तक जाएगा, 50 तो सम संख्या हो जाएगा। तो देखो इस तरह से यहाँ पे क्या दे रखा है, an का मान कितना दे रखा है मुझे 49 दे रखा है, और a का मान कितना है यहाँ से 1 दे रखा है, और d का मान कितना है 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। सबका मान तो हमें पता है, तो हमसे मांग क्या रहा है, इसके बीच का योग मांग रहा है, इसका मांग रहा है क्या योग। तो योग निकालो, तो SN का फॉर्मूला क्या होगा n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से सॉल्व कर लो। तो एस एन की जगह कितना है मेरे पास, एन की वैल्यू 25, तो यहाँ एस 25, तो यहाँ 25/2, और ए का मान कितना है, ये कितना है मेरे भाई 1, और ए एन का मान कितना 49 49, सॉल्व करो। एस 20 25 बराबर कितना हो जाएगा 25/2 गुना 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 2 के टेबल से 2 एकम 2 25 दूनी 50 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या होगा 25 गुना 25, और 25 गुना 25 कितना होता है 625, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पे सी क्या है सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि किसी एपी का 4 संख्याओं का योग दे रखा है। अब आपका एपी का 4 संख्या क्या होता है 4 संख्या, जैसे वहां भी लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि लास्ट क्वेश्चन में 4 संख्या वाला एपी, वहां 3 संख्या वाला एपी था। 3 संख्या वाला एपी क्या बना था ए, इधर बना था क्या क्या बना था 3 संख्या वाला ए प्लस डी बना था, और यहाँ पे बना था ए माइनस डी। अब 4 संख्या वाला एपी क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस 3d। ये 4 संख्या वाला एपी यही होता है। 4 संख्या का एपी जो होगा तो कौन सा होगा ए माइनस डी, सॉरी यहाँ तो ए नहीं होता है, क्या होता है ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ये 4 संख्या वाला एपी होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि 4 संख्या वाला एपी में 4 संख्या वाला एपी का योग दे रखा है 40। इन सब का योग कितना दे रखा है 40, तो इन सबको जोड़ो ए माइनस सॉरी प्लस हो गया ना, हाँ ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है मुझे 40। सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 3d प्लस 3d खत्म, माइनस डी और प्लस डी खत्म, तो यहाँ कितना बचा ए 4a, तो 4a बराबर कितना दे रखा है 40, तो 4 एकम 4, 4 धाई 40 हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ से कितना आ गया, तो ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान यहाँ से हो गया मेरे पास कितना 10, ए का मान क्या हो गया 10। और उसके बाद क्या बोला कि और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 दे रखा है। पहला ये है और चौथा ये है, पहला संख्या ये है चौथा संख्या ये है, इन दोनों का क्या दे रखा है मुझे गुणनफल दे रखा है। तो पहला संख्या और चौथी संख्या का क्या दे रखा है गुणनफल। पहला संख्या क्या है ए माइनस 3d, और दूसरा क्या है ए प्लस 3d, इक्वल टू कितना दे रखा है, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 91, 91, दोनों का बीच का गुना है, ठीक है 91 दे रखा है। तो चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 91, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्टली, एक स्टेप हमारे पास कम हो जाएगा। ए का मान कितना देखा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 3, अरे यार क्यों इतना हो रहा है पम्बलिंग क्यों होता है पम्बलिंग, हाँ तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, डी स्क्वायर बराबर 91, तो माइनस 9d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 91, 100 इधर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 9d स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का कितना 9, तो माइनस से माइनस खत्म, तो हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 9, ये गुने में आके 9 नीचे में आ जाएगा, तो 9 से 9 भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से डी का मान क्या आएगा डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा √1, डेट में से यहाँ से डी का मान कितना आ गया मेरे पास 1। तो ए और डी का मान मुझे पता चल गया, तो हमसे क्या निकालने बोला वो संख्या निकालने बोला। तो ये संख्या यही है ना 4, संख्या क्या है 4, यही वाला चारों, यही चारों संख्या मुझे क्या निकालना है तो निकालो चारों संख्या को। अब कैसे करेंगे, वैल्यू को क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं, और यहाँ ए माइनस 3d, देखो यहाँ पे ए का मान कितना है 10, और 10 माइनस 3d में लिख लूँ, चलो देखता हूँ हो जाए तो बेटर। हाँ चलो देखो यहीं पे हो जाएगा शायद, हाँ ए माइनस 3d, तो ए का मान कितना है ए माइनस 3d, ए माइनस 3d, दूसरा क्या है ए माइनस डी, और यहाँ है ए प्लस डी, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस 3d। तो देखो यार ए 10 में से 3, 10 माइनस 3 इंटू डी, वेट 3 इंटू डी, डी का मान कितना है 1, तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 3, डी का मान 1 है ना, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 1। तो देखो सॉल्व करो यहाँ पे कितना होगा, 10 में से 3 गया कितना होगा 7, 9, 11, उसके बाद कितना हो जाएगा 13, 7, 9, 11, 13, क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका है 7, 9, 11, 13, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे मेरे पास सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा भाई सही उत्तर, जो आपका ऑप्शन में 10, 9, 11, 13 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 30वां पद मांग रहा है। 30वां पद क्या होगा, 30वां पद का मतलब A30,
A30 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, A प्लस 29t। ठीक है, A का मान कितना है यहाँ से 10 प्लस 2 29 इंटू डी का मान कितना है 10, 7 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, 87। तो देखो 87 से में 10 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 77, 77 माइनस का 77, माइनस का 77, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। ऑप्शन नंबर क्या है बी, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2, इसका क्या निकालना है 11वां पद। तो देखो ए का मान यहाँ से कितना दे रखा है, ए का मान कितना है -3 और डी कितना है, डी कैसे निकलेगा -1/2, इसमें से इसको हटाना पड़ेगा तो -1/2 में से माइनस करना पड़ेगा इस -3 को, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा -1/2, ये प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे कुछ तो 1, एलसीएम ले लो 2, तो माइनस का 1 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा प्लस का 5/2 हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास डी। तो हमसे क्या निकालना है 11वां, ए 11वां क्या होगा बराबर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 10d। ए का मान कितना मेरे पास भाई -3 प्लस 10 गुना डी का मान कितना 5/2, तो 2 एकम 2 2 5 6 10, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 25 हो जाएगा, तो 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 22, 25 में से 3 जाएगा कितना होगा 22। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे भाई सही आंसर, जिंदा सही आंसर है। ए क्या है हमारे पास राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालना। 10वां पद ए 10 बराबर क्या होगा व्हाट, ए प्लस 10वां पद को लिख सकते हैं 9d। ए का मान कितना है 2 प्लस 9 गुना टी का मान कितना है 7 में से 2 जाएगा कितना 5, तो 2 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 45, डेट मीन्स कितना हो जाएगा ये 47। आपका उत्तर कौन सा सही होगा यहाँ पे 47। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी के 15 पदों का योग दे रखा है। 15 पदों का योग मतलब S15 ये मांग रहा है। S15 क्या होगा जिसका प्रथम और अंतिम पद 5, प्रथम पद मतलब ए का मान दे रखा है 5 और अंतिम पद मतलब AN या L भी बोल सकते हो। इसका कितना मान दे रखा है 75, तो हमें S15 का मान निकालना है। सीधा निकालो ना SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू, जब पहला पद और अंतिम पद पता हो तो हमारा एपी का SN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस AN, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो वो फॉर्मूला होता है ना क्या SN बराबर, ये फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये भी सही है, लेकिन हमें बोला कि जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं। एस एन का वैल्यू कितना 15, तो 15 हो जाएगा बराबर 15/2 इंटू ए का मान कितना है 5 और ए एन का मान कितना 75, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 75 प्लस 5 80 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 40 बार में खत्म हो जाएगा। क्या बचा 15 गुना 40, 15 गुना 40 कितना होता है 15 चौका 60, तो 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे पास सही आंसर। इसको इस फॉर्मूला को भी क्या रखना है सही रखना है, ये भी क्या है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, सॉरी फॉर्मूला भी सही, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उत्तर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, जब भी फर्स्ट और प्रथम बोला ना एक से, मतलब प्रथम 20 प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 20 नहीं बोला 300 200 सॉरी 20 नहीं, यहाँ से यहाँ तक बोले कि प्रथम कितना, अगर प्रथम से एक से स्टार्ट हो रहा है उस एक से स्टार्ट हो रहा है तो सीधा SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। अगर संख्या एक से स्टार्ट होगा तब मैं बोल रहा हूँ फिर कि अगर प्रथम एक से स्टार्ट होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्ट से। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, वही SN वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना लंबा जाना नहीं, हमें तो MCQ करना है ना, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बोला कि जब भी अगर ऐसा बोल दे प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर एक से जब भी स्टार्ट हो रहा है कोई भी संख्या और उसका योग मांग रहा है, कहीं भी जाए एक से स्टार्ट हो रहा है और कहीं भी जाए 200 जाए 1000 जाए 3000 जाए 4000 जाए कहीं भी जाए, सीधा ये फॉर्मूला में बैठाओ क्वेश्चन सॉल्व। तो अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ n क्या है, n कुछ नहीं भाई, जहाँ संख्या जाके एंड हो रहा है, जहाँ संख्या जाके रुक रहा है वही आपका क्या है n की वैल्यू। जहाँ संख्या जाके अगर बोले 1 से लेकर 200 तक का योग मांग रहा है तो 200 हमारा n है। अगर बोले कि 1 से लेकर 400 तक का बोला तो n का वैल्यू कितना है 400, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू कितना है मेरे भाई 200। तो चलो इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ हो जाएगा S 200 बराबर हो जाएगा n की जगह रखेंगे 200 इंटू
200 प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा मेरे पास 200 गुना 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा 201 अपॉन में 2, तो 2 के टेबल से काटो 100 बार में कट जाएगा ये। क्या हुआ यहाँ से 100 गुना 201 और 100 इस 201 को इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा 201 और 2 जीरो है तो लगा दो 201 हो जाएगा 20,000 ऐसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये सही है ना। हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैंने फिर एक बार और रिपीट कर देना, मैंने क्या बोला कि जब भी संख्या 1 से स्टार्ट हो, जब भी संख्या 1 से स्टार्ट हो और कहीं भी जाए 1 से स्टार्ट हो, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो एनी टाइम एनीवेयर इनफाइनाइट तक जाए कहीं भी जाए, 1 से अगर स्टार्ट हो अगर बहुत कहीं भी जाए तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू लिखे बहुत अच्छा। ये फॉर्मूला किसने दिया था पता है आपको गॉस प्रेडिक्ट ने। इसी को क्या कहते हैं, ये किसने दिया था गॉस प्रेडिक्ट। इसको कहा जाता बड़ा मैथ्स का यानी गणित का राजकुमार। गॉस प्रेडिक्ट को क्या कहता है राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार किसका मैथ्स का। ये आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा था क्वेश्चन में क्या कि मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का राजा किसे कहा जाता है, राजा ने या राजकुमार किसे कहा जाता है, गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गॉस फ्रेडिक को क्या कहते हैं गणित का राजकुमार कहा जाता है। ओके याद रखना इस चीज को, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, पूछ लिया था पता नहीं आपको भी पूछ ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 107 और 253 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। 107 और कहाँ 253 के बीच में 5 से विभाज्य कितनी संख्या होगा, 5 से विभाज्य वाले संख्याओं का योग मांग रहे हैं। तो देखो पहले एपी बना लेते हैं, एपी अगर मुझे पता लग जाएगा तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। तो पहला संख्या क्या होगा 105 107 और 253 के बीच में 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो पहला संख्या क्या होगा 110 होगा, ये संख्या होगा। उसके बाद क्या होगा 115 120 इस तरह से होगा। और इधर क्या होगा 250 होगा, क्योंकि इसके आगे 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं, 53 भी नहीं होगा, ये कोई 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो ये होगा मेरे पास एपी। तो यहाँ से हम ए और डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान यहाँ से क्या होगा मेरे भाई 110 और डी का मान क्या होगा 115 में से 5 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ से ए एन का मान कितना होगा, ए एन लास्ट वाला ये है तो ये हो जाएगा ए एन का मान कितना हो जाएगा 250। इन सब का क्या मांग रहा है हमें योग मांग रहा है। यहाँ 110 से लेकर 250 तक के बीच के जो भी संख्या 5 से विभाजित होगा उसका क्या निकालना मुझे योग। तो पहले मुझे वो संख्या निकालना पड़ेगा कि वो संख्या कितना है, 5 से कितना संख्या डिवाइड हो रहा है, तो वो तो पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले हम उसको निकालते हैं, तो पहले ए एन का फॉर्मूला अगर वो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, ये तो होता है ए एन का फॉर्मूला। तो ए का मान कितना है 5, तो ए का मान कितना है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा 250। तो देखो यार ये 110 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अच्छा चलो एक साथ सॉल्व करते हैं, 110 प्लस 5n ये माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 250। 105 में से 110 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 105, 110 में से 5 जाएगा तो 105 प्लस 5n बराबर 250। तो यहाँ से हो जाएगा 5n बराबर 250 माइनस 105। मैंने गलत नहीं करना, लेट मी ओके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ 5n बराबर हो जाएगा 250 में से 105 जाएगा तो कितना होगा 10 से 5 गया 5, अभी बचा 4, 24 से 10 क्या कितना हो जाएगा भाई 24 में 14 सही क्या 5 दूनी 10। लेट मी चेक, सही किया ना, वेट ए मिनट अभी चेक इट। अब आप बोलोगे आपका कैलकुलेशन कितना गंदा है, अब इसको माइनस भी नहीं कर पा रहे हो, सो कह सकते हो कैलकुलेशन बैड तो नहीं है बट हो जाता है एट द टाइम 250। मैंने सही किया शायद 105 वो 145 आई थिंक सो राइट। तो क्या हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 145 बटे 5, तो 5 के टेबल से काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा 5 8 40। यहाँ से हो जाएगा n का वैल्यू कितना 5 नमक 45 ना, गलत कर दिया मैंने वेट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ 4 बचा 5 नमक 45। तो n का वैल्यू कितना हो गया 29। तो हमसे निकालना है एस एन, भाई इतना लंबा काम करवा दिया इन नेम से, एस एन निकालना है तो एस 29 निकालना है। तो क्या हो जाएगा n/2 मतलब 29/2
ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला है, छोटा वाला। ए का वैल्यू कितना है 110 प्लस ए एन कितना है 250। देखो यार कितना लंबा चला गया ना, 29/2 गुना ये कितना हो जाएगा भाई 0 6 360, इसको इससे काटो तो 180। 29 गुना 180, 29 गुना 180 कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए 522 5 2 2 मैंने कर लिया, ठीक है आप भी कर लेना इस चीज को। तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नो, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे पास यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला इसने कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनुमा पद कौन सा होगा। भाई एनुमा पद मांग रहा है हमसे, एनुमा पद, एनुमा पद क्या होगा भाई ए एन, ए एन का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो एनुमा पद है हमारा, ये तो हो जाएगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही पूछ लिया डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे पास सही जिंदा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोला कि यदि एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्न में से कौन सा होगा, n पदों का योगफल, योगफल तो एस एन मांग रहा है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तीन फॉर्मूला होता है, मैं तीनों को लिख लेता हूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तीनों सेम ही होता है लेकिन हम तीनों को लिखेंगे। और क्या होगा, एक हो जाएगा एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, एक और क्या होता है मेरे भाई एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, ए एन और एल दोनों क्या होता है सेम ही होता है, तो तीनों फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या है सही है। तो देख लो कौन सा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ, ये तीनों क्या आपका इम्पोर्टेंट है, तीनों इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। ओके तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, ए प्लस एन इंटू डी ना, ए प्लस 2a n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सी हमारा क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। ये तीनों फॉर्मूला आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको क्या रखना एनी हाउ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि यदि एपी दर का 5 7 9 11 के सातवां पद क्या होगा, सातवां पद मतलब A7 का मान मांग रहा है, A7 क्या होगा मेरे भाई a प्लस 6d, ए का मान कितना है 5 प्लस 6, डी का मान कितना है मेरे भाई 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 12 5 प्लस 12 मतलब 17, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा भाई सी सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा मेरे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि एपी 21 18 और 15, तो यहाँ से ए का मान निकालो पहले, ए का मान कितना है 21, डी का मान कितना है 18 में से 21 जाएगा तो माइनस का 3, तो कौन सा पद शून्य है, बोल रहे कि इनमें से कौन किसका वैल्यू कौन सा पद का वैल्यू 0 शून्य है, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा पद का वैल्यू क्या है। अच्छा हमसे मांग क्या रहे हैं यहाँ पे एन का मान मांग रहा है, क्या मांग रहा है एन का मान मांग रहा है, तो कौन सा पद का वैल्यू 0 है, तो हमें नहीं पता तो मैंने मान लिया कि माना एनवा पद का, एनवा पद का मान शून्य है, हमें थोड़ी ना पता कि कौन सा पद का वैल्यू 0 है, तो हमने बोला कि एनवा पद का मान शून्य मतलब ए एन का मान कितना है 0, हमने माना है, हमने क्या किया है यहाँ पे माना है, तो इसका मान शून्य है, तो लगा लो फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ए का मान कितना मेरे भाई 21 प्लस एन माइनस 1 क्योंकि हमें एन निकालना है ना, एन ही तो निकालना है, इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस का 3 बराबर 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 माइनस 3 को एन से करेंगे तो माइनस 3n, और यहाँ एन को तो माइनस 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0, तो कितना हो 21 में से 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 3n, ऐसा हो जाएगा 24 माइनस 3n, उसके आगे बराबर 0 भी है ना, 0 कर लो तो पहले, तो यहाँ हो जाएगा 3n को तो इधर रहने देते हैं और इस 24 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई n बराबर हो जाएगा -24 और ये -3 इधर गुणने में है, यहाँ क्या हो जाएगा भाग में, तो -3 नीचे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 के टेबल से काटो 3 8 24, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 8, n का मान कितना है मेरे भाई 8, तो डेट मीन्स क्या यहाँ से पता चला हमें, हमसे यहाँ से ये पता लगा कि जो 24वां पद होगा ना, सॉरी 8वां जो पद होगा, मैंने 24 ऐसा सॉरी माय बैड,
जो 8वां पद होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर। जो 8वां पद होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन, चलो उसको भी कर ही लेता हूँ। ठीक है, 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी इतना इतना में 5वां पद क्या होगा। कर लूँ या छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में इस 5 क्वेश्चन को ले लूँगा। 5 ही क्वेश्चन बचे हैं 25 तक। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो को समझ आए तो वीडियो को क्या करना भाई, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तब तक के लिए क्या भाई, थैंक यू। चैनल को लाइक करना जरूरी है, लाइक करना है चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करना है यार, और समझ आए ना आए तब भी करना, और अच्छे वे में समझाने की कोशिश करना, और कंपलसरी है सब्सक्राइब करना एनी हो। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।